टेक्नो पोवा Go2 28,000 पे स्टार्ट होता है एंड Realme P4 पावर 26,000 पे स्टार्ट होता है। दोनों ही बिग बैटरी फोन्स है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन सिंपल है। क्या आपको एक्स्ट्रा 2,000 देके टेक्नो पोवा Go2 लेना चाहिए या पैसे बचा के Realme P4 पावर वुड बी अ बेटर चॉइस। एक तरफ 8,000 mAh बैटरी और फ्लैशी डिजाइन मिलता है टेक्नो में, और दूसरी तरफ Realme 10,001 mAh बैटरी के साथ ज्यादा बैकअप देगा और 90 FPS गेमिंग सपोर्ट भी देता है। तो अगर आप 30,000 के अंडर एक फोन लेने का सोच रहे हो एंड इन दोनों फोन्स के अराउंड कंफ्यूज हो, तो ये वाला वीडियो एंड तक देख लेना। मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हो गिसबॉट एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कंफ्यूजन क्लियर। टेक्नो पोवा Go2 यहाँ पे क्लियरली एक बोल्ड स्टेटमेंट लेता है। एकदम फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है एंड इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक इट्स समथिंग दैट केम आउट ऑफ साइबरपंक 2077। तो अगर आपको थोड़ा फ्लैशी और डिफरेंट लुकिंग फोन पसंद है तो ये डेफिनेटली अटेंशन ग्रैब करेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, 8,000 mAh की बैटरी होने के बाद भी दिस इज सरप्राइजिंगली लाइट एट 192 ग्राम्स एंड यहाँ पे 7.4 mm का थिकनेस भी है। फॉर कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे जो Realme P4 पावर है उसमें 10,001 mAh की बैटरी है एंड दिस वेज अराउंड 219 ग्राम्स। वैसे लुक्स के हिसाब से Realme P4 पावर कंपैरेटिवली सिंपल और क्लीनर डिजाइन फॉलो करता है, लेकिन इसमें कलर ऑप्शंस काफी इंटरेस्टिंग मिल जाता है आपको। बट प्योरली फॉर डिजाइन एंड लुक्स आई वुड प्रेफर द पोवा Go2। दोनों ही फोन्स पे आपको फ्लैट स्क्रीन नहीं मिलेगा, काफी सटल सा कर्व है साइड्स पे ऑन द टेक्नो एंड Realme क्वाड कर्व्ड है, लेकिन वो भी सटल सा ही है, ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। बटन एंड पोर्ट प्लेसमेंट सेम ही मिलेंगे आपको, बस टेक्नो ने पावर बटन को अलग कलर दे दिया है एंड कुछ टेक्सचर भी है यहाँ पे विच इज अ गुड टच। लेकिन सैडली पोवा Go2 इज ओनली IP64 रेटेड एंड Realme ने तो यहाँ पे IP66, 68 एंड IP69 की रेटिंग दे दी है। तो टेक्नो ने तो एक भी IP रेटिंग Realme के टक्कर का नहीं दिया है, विच इज ऑनेस्टली सैड ये प्राइस पे। तो अगर आप ये ले रहे हो तो पानी से थोड़ा दूर रहना, जस्ट एज अ प्रिकॉशन। दोनों फोन्स एमोलेड पैनल के साथ आते हैं, जो ऑनेस्टली आजकल इस सेगमेंट में कॉमन हो चुका है, विच इज वेरी गुड फॉर द कंज्यूमर। टेक्नो पोवा Go2 6.78 इंच के पैनल के साथ आता है एंड Realme P4 पावर में 6.8 इंच का मिलेगा। साइज डिफरेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है, रियल लाइफ में ऐसा कोई मेजर गैप फील नहीं होता। बाकी दोनों ही फोन्स 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं, तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको। मूवीज और टीवी शोज देखने के लिए दोनों परफेक्टली फाइन है, ब्लैक्स अच्छे मिलते हैं, कलर्स वाइब्रेंट है और व्यूइंग एंगल्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे रियल डिफरेंस पैनल क्वालिटी का नहीं, एक्चुअली ट्यूनिंग का है। टेक्नो डिफॉल्ट मोड में थोड़ा रेडिश टोन्स पुश करता है, जो कभी कभी वार्म साइड पे चले जाता है। Realme कंपैरेटिवली ज्यादा न्यूट्रल लगा मुझे आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन अगर आपको कलर प्रोफाइल्स ट्विक करना है तो दोनों में ही ऑप्शंस मिल जाता है, तो आप आपके हिसाब से उसको सेट कर सकते हो। लेकिन ब्राइटनेस टेस्टिंग में टेक्नो ने 1782 निट्स का हिट किया है पीक, जबकि Realme 1525 निट्स के अराउंड तक ही जा रहा था। दोनों आउटडोर रीडेबल तो है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में टेक्नो थोड़ा ज्यादा पंच कर लेगा, बट ऑनेस्टली दिस इज नॉट रियली अ डील ब्रेकर एज सच। बाकी नेटफ्लिक्स पे दोनों फोन्स वाइडबैंड L1 सपोर्ट करते हैं, तो आप 1080p कंटेंट देख सकते हो, लेकिन सिर्फ Realme HDR10 का सपोर्ट देगा आउट ऑफ द बॉक्स एंड ये चीज टेक्नो पे मिसिंग है। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स Realme P4 पावर में एक स्क्रीन गार्ड लगा हुआ मिल जाएगा आपको, वो चीज टेक्नो पोवा Go2 नहीं देगी आपको, तो ये आपको अलग से खरीद के लगाना पड़ेगा। एंड एज फॉर प्रोटेक्शन, यहाँ पे दोनों पे ही कॉर्निंग गुल्ला ग्लास 7i की लेयर मिल जाएगी, तो दैट इज गुड। बाकी सैडली दोनों पे ही सिंगल स्पीकर्स मिलेंगे आपको, विच इज ऑनेस्टली सैड ये प्राइस पे, लेकिन आई गेस इनके प्रायोरिटीज लाई विद बैटरी। अब परफॉर्मेंस पे आते हैं। टेक्नो पोवा Go2 के अंदर MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर मिलता है। जो यूनिट मेरे पास है वो 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है एंड ये UFS 2.2 स्टोरेज यूज करता है। Realme P4 पावर में MediaTek Dimensity 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर मिलेगा एंड मेरा वाला यूनिट जो है 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज वाला है एंड यहाँ पे ये UFS 3.1 स्टोरेज यूज करता है। लेकिन रैम के लिए Realme P4 पावर LPDDR4X यूज करता है एंड वहीं पे टेक्नो पोवा Go2 LPDDR5X यूज करता है। Antutu में Realme P4 पावर 1 मिलियन स्कोर क्रॉस कर लेता है, जबकि टेक्नो बैरली 7 लाख के आसपास पहुंच जाता है। Geekbench 6 के सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर्स में भी स्टोरी सिमिलर ही है। Realme यहाँ पे भी कंफर्टेबली अहेड ही है। स्टोरेज टेस्ट में UFS 3.1 का एडवांटेज दिख जाता है। Realme का रीड और राइट स्पीड्स क्लियरली फास्टर है, जबकि टेक्नो का UFS 2.2 नेचुरली स्लोअर ही है। गेमिंग की बात करें तो BGMI में Realme स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस का सपोर्ट देगा आपको, विच मींस आपको 90 FPS का यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन टेक्नो पे स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ही सपोर्ट मिलेगा, यानी कि यहाँ पे 60 FPS का लिमिट लग जाएगा। तो परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस है आपका एंड गेमिंग भी यूज केस है, तो इन दोनों में से बेटर ऑप्शन P4 पावर ही होगा। टेक्नो पोवा Go2 में मिलेगा HiOS 16 बेस्ड ऑन Android 16 और Realme P4 पावर में मिलेगा Realme UI 7.0 बेस्ड ऑन Android 16 एंड ऑनेस्टली HiOS हैज डन अ गुड जॉब यहाँ पे, विच आई वाज ऑनेस्टली नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल। कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी यहाँ पे है फॉर थीम्स एंड आइकन पैक्स, विजेट्स मिल जाएंगे, वॉलपेपर ऑप्शंस भी है और यहाँ पे होम स्क्रीन पे डेप्थ इफेक्ट भी डालने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। एंड आइकन्स में एक डिफरेंट स्टाइल का आइकन पैक भी दिया है, जो थोड़ा फ्यूचरिस्टिक वाइब देता है अपने डिजाइन से मैच करने के लिए। Realme में भी भर के ऑप्शंस मिल जाएंगे फॉर कस्टमाइजिंग द होम स्क्रीन, वॉलपेपर है यहाँ पे एंड ये एक ऑप्शन भी है जिसका नाम है मियाओ कुकू। यार ऐसे नाम रखोगे तो जॉब सीरियसली कैसे लूँ मैं।
लेकिन हाँ, ये ऐसे फर पैटर्न डाल देता है कुछ कुछ आइकन्स पे जो नेटिवली मिल जाते हैं आपको रियलमी के फोन पे। लेकिन हाँ, एक चीज नोट करने लायक है, वो है टेक्नो पे जो लेफ्ट स्वाइप स्क्रीन पे एक एड टाइप फीड मिल जाता है जिसमें अननेसेसरी कंटेंट भरा हुआ रहता है। लेकिन थैंकफुली ये चीज आप ऑफ कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट स्टेट में थोड़ा सा क्लटर्ड लग सकता है ये, तो आपको मैन्युअली जाके सब कुछ बंद करना पड़ेगा। बाकी ब्लोटवेयर ऐप्स दोनों पे ही काफी लिमिटेड है एंड एक दो जो है वो आप खुद ही अनइंस्टॉल कर सकते हो, तो नॉट अ बिग इशू एज सच। अपडेट पॉलिसी के मामले में रियलमी 3 इयर्स एंड्रॉइड अपडेट्स प्लस 4 इयर्स ऑफ सिक्योरिटी अपडेट्स का प्रॉमिस देता है। टेक्नो का ऑफिशियल लॉन्ग टर्म अपडेट रोड मैप अभी भी क्लियर नहीं है, ये जैसे ही कंफर्म होगा टेक्नो की तरफ से जो आ जाएगा मेरे पास, मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में पिन करके बता दूंगा। टेक्नो पोवा GO2 के बैक पे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, साथ में एक 2 मेगापिक्सल का ऑक्सिलरी सेंसर दिया गया है यहाँ पे। एंड मोरओवर यहाँ पे ना ही टेलीफोटो है और ना ही अल्ट्रा वाइड, जो ऑनेस्टली थोड़ा एग्रेसिव कॉस्ट कटिंग लगता है मुझे। वैसे एटलीस्ट इस सेगमेंट में एक अल्ट्रा वाइड कैमरा तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि फिर दैट गिव्स यू मोर फ्लेक्सिबिलिटी जब आप फ्रेम कर रहे हो कुछ फोटोज को, या किसी को कुछ फोटोज भेजना हो, सोशल मीडिया पे डालना हो या व्हाट्सएप पे ही शेयर करना हो। Realme P4 पावर भी टेलीफोटो नहीं देता, लेकिन एटलीस्ट एक 50 मेगापिक्सल प्राइमरी के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है। ऑफकोर्स 8 मेगापिक्सल ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट देयर इज एन ऑप्शन फॉर मोर फ्लेक्सिबिलिटी। सेल्फीज के मामले में टेक्नो में 13 मेगापिक्सल का मिल जाएगा एंड Realme में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। सुबह लिए गए फोटोज अगर देखें तो पोवा GO2 23 mm शॉट्स देता है कंपेयर टू 26 mm ऑन द Realme। तो पोवा थोड़ा और वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देगा आपको, लेकिन इमेजेस थोड़ा वॉश्ड आउट लगते हैं इन कंपैरिजन टू द Realme, क्योंकि सैचुरेशन लेवल काफी कम है यहाँ पे। वहीं पे Realme ग्रीन्स को थोड़ा सा बूस्ट करता है एक्स्ट्रा। दोनों ही वैसे तो नेचुरल कलर्स देते नहीं है, बट अपीलिंग टू द आई मेरे हिसाब से P4 पावर का इमेज है, प्लस वो व्हाइट बैलेंस भी मेंटेन अच्छे से कर देता है इन कंपैरिजन टू द पोवा GO2। एंड ये वाला इमेज है आफ्टर 2x जूम सेम वाले पोर्शन पे। ये वैसे तो कलर साइंस में कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे कंपेयर टू खुद के 1x इमेजेस। पोर्ट्रेट मोड पे है तो ये सनग्लासेस का केस है। यहाँ पे Realme ने साइड्स पे थोड़ा सा ब्लरीनेस दिखा दिया है एंड वहीं पे टेक्नो ने बेटर एज डिटेक्शन दिखाई है इन कंपैरिजन टू द P4 पावर। लेकिन फर्क ये है कि Realme का इमेज ब्राइट है एंड टेक्नो का डार्क हो गया है थोड़ा, तो यहाँ पे जो डायनेमिक रेंज है वो थोड़े से बेटर P4 पावर हैंडल कर लेता है। ये सनफ्लावर का इमेज पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है एट फर्स्ट ग्लांस, बस कलर्स में हल्का सा फर्क है, जहाँ पे पोवा एकदम थोड़ा सा रेड टोन्स लाता है येलोज में अगर आप एकदम पिक्सल पिप करके देखो तो, बट नथिंग मेजर एज सच। लेकिन ये Xbox कंट्रोलर के इमेज पे आए तो यहाँ पे फिर से Realme P4 पावर के एज डिटेक्शन इश्यूज क्लियरली दिख जाते हैं ऊपर के साइड पे, अगर Xbox से लोगो है उसकी तरफ देखे तो। लो लाइट इमेजेस में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों ही नाइट मोड ट्रिगर कर देते हैं फटाफट से एंड डिटेल्स आर आल्सो सिमिलर एंड द सेम गोज फॉर द सनफ्लावर फोटो जो लो लाइट में ली गई थी पोर्ट्रेट मोड पे। सेल्फीज में भी पोर्ट्रेट मोड से खींचे गए फोटोज में टेक्नो ने पोर्ट्रेट मोड को एनेबल ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लर ही नहीं है आगे या पीछे कहीं पे भी। Realme में ब्लर दिख रहा है पीछे की तरफ एंड इसका एफ वैल्यू ज्यादा है, फिर भी ब्लर दिख रहा है क्लियरली कंपेयर टू जो एफ वैल्यू पोवा GO2 पे है उसके कंपैरिजन में। बट प्रॉब्लम ये हो गई कि यहाँ पे एनेबल करने के बाद बाल के थोड़े पोर्शंस एज डिटेक्शन में फिर से खो गए इन द Realme P4 पावर। तो यहाँ पे एज डिटेक्शन का इशू फ्रंट एंड रेयर कैमरा दोनों पे है P4 पावर में। वीडियो रिकॉर्डिंग पे आया तो यहाँ पे फिर से टेक्नो एक स्टेप पीछे ले लेता है विथ नो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट। इस पे मैक्स 2K 30 FPS का ही लिमिट है। तो क्लियरली अगर कैमराज एंड वीडियो रिकॉर्डिंग आपकी प्रायोरिटी तो टेक्नो वोंट बी अ गुड चॉइस। Realme इज ऑल्सो नॉट रियली अ गुड चॉइस फॉर अ लॉट ऑफ कैमरा यूसेज, लेकिन इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो P4 पावर वुड बी बेटर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, बैटरीज। टेक्नो पोवा GO2 के अंदर 8000 mAh की बैटरी मिलती है जो ऑलरेडी काफी बड़ी है। रियल वर्ल्ड यूसेज में ये इजीली 2 दिन तक चल जाता है मॉडरेट से हेवी यूसेज के साथ। ऑनेस्टली मेजॉरिटी यूजर्स के लिए, स्पेशली पेरेंट्स या वो लोग जो गेमिंग नहीं करते और बस कॉल्स व्हाट्सएप यूट्यूब यूज करते हैं या फिर सेकेंडरी फोन देख रहे, तो 8000 शुड बी मोर देन इनफ। लेकिन Realme P4 पावर यहाँ पे एक और स्टेप आगे चला जाता है। इसमें 10001 mAh की बैटरी है और टेस्टिंग में ये 2.5 से 3 दिन तक बैकअप मिल रहा है आराम से। बस हाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट लेके घूमना पड़ेगा आपको, विच आई थिंक इज अ फेयर ट्रेड ऑफ। चार्जिंग की बात करें तो टेक्नो बॉक्स में 45 वॉट चार्जर देता है, जबकि Realme 80 वॉट का चार्जर प्रोवाइड करता है एंड कैपेसिटी के डिफरेंस की वजह से दोनों के चार्जिंग टाइम्स भी आसपास है। तो कौन सा फोन लेना चाहिए? आंसर यहाँ पे काफी सिंपल है। टेक्नो पोवा GO2 28,000 में एक बोल्ड लुकिंग फोन है, ब्राइट डिस्प्ले देता है, 144 हर्ट्ज का सपोर्ट करता है और 8000 mAh बैटरी के साथ इजीली 2 दिन तक निकाल देता है। डिजाइन के मामले में ये डेफिनेटली ज्यादा एक्साइटिंग है और मेजॉरिटी यूजर्स के लिए इसका जो बैकअप है ऑलरेडी मोर देन इनफ होना चाहिए। लेकिन P4 पावर कंपैरेटिवली कम पैसे में 10,000
4000 mAh की बड़ी बैटरी देता है आपको, 2.5 से 3 दिन का रियल बैकअप मिल जाएगा आपको, 90 FPS की गेमिंग सपोर्ट करता है एंड बेटर परफॉर्मेंस भी देगा एंड स्टोरेज भी आपको यहाँ पे फास्टर मिल जाएगी, प्लस अल्ट्रावाइड कैमरा भी है यहाँ पे फॉर मोर वर्सेटैलिटी। तो अगर आपको मैक्सिमम बैटरी बैकअप चाहिए, बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो Realme P4 Power वुड बी अ स्मार्टर चॉइस, और वो भी 2000 कम प्राइस पे। लेकिन अगर आपके लिए डिजाइन काफी इंपॉर्टेंट है, हल्का फोन इंपॉर्टेंट है और 8000 mAh बैटरी के साथ आपका दिन निकल जाएगा तो टेक्नो पोको गो 2 कंसीडर कर सकते हो। लेकिन इफ यू आस्क मी, यहाँ पे Realme P4 Power वुड बी अ बेटर ओवरऑल पैकेज। तो ये था टेक्नो पोको गो 2 वर्सेस Realme P4 Power। ऐसे और वीडियोस के लिए गिज़बॉट को सब्सक्राइब कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना एंड नीचे कमेंट कर देना आपको और कौन से वीडियोस देखने हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।